नेगेटिव उन्होंने बनाया है वैष्णव अपराध। अगर हमने कोई भी विरोधाभासी प्रश्न किया, तर्क कर दिया, ये वैष्णव अपराध किया आपने, तो इसीलिए हम वैष्णवाचार, परम वैष्णवाचार की शरण में आए। वैष्णव अपराध का महत्व है, जो अपराध भगत कर करई राम रोज पावक जो करई। लेकिन फिर वैष्णव का लक्षण क्या है, ये तो पहले तय हो कि वैष्णव है कौन। जो भगवान के अनुकूल आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य भजनम रक्षति विश्वासो गोप्तत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सटविधा शरणागति, इन 6 अंगों से युक्त जो भगवान की शरणागति करके भगवत आधीन जीवन व्यतीत करता हो वो वैष्णव है। तो उसका पहला लक्षण आनुकूल्य से संकल्प है, जो भगवान के अनुकूल हो उसका संकल्प करें, जो भगवान के प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। तो भगवान के अनुकूल जो वेदादि शास्त्र है, वर्णाश्रम धर्म है, उसका तो तुम पहले त्याग कर चुके हो, इस अनुकूलता से तुम वंचित हो। और प्रतिकूल आचरण जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम कर रहे हो, तो तुम तो पहले बात तो तुम वैष्णव ही नहीं हो। वर्तमान में देखते हुए इस्लाम की जो परिस्थिति है, जो इस भारत में वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विदेशियों को मलेच्छों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है। वो मांस भक्षण करने वाले जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी आकर के यज्ञोपवीत पहनकर तिलक लगाकर लोगों को मंत्र की शिक्षा देकर के गुरु और आचार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि है। वो सनातन धर्म को भूल के समान भीतर भीतर चाहते हैं और सामान्य जनता उनके भाई आडम्बर को देखकर, भक्ति का आडम्बर देखकर के उससे प्रभावित होती है, सोचती है बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जब कभी उधर से लौट करके आता था छठी करा की तरफ से, मतलब दिल्ली से आते हुए, तो छठी करा से लौट की तरफ से आते तो बाईं तरफ आते समय बाईं तरफ एक बहुत बड़ा वो दिखता था बोर्ड, और भोजन और क्या होता रहता है, जो कृष्ण और क्राइस्ट दोनों को एक कहने वाला अरुण चरण डे, क्या नाम था उसका, अरुण चरण डे। अरुण का मतलब ए, चरण का मतलब सी, अरुण चरण डे, ऐसी भक्ति वेदांत जिसको आप सब लोग कहते हैं, तो इसका उनका संस्थापक था अरुण चरण डे। सुनिए, जिसने कहा है कि क्राइस्ट और कृष्ण दोनों एक ही है। कहां से दोनों एक हो जाए, कहां से दोनों एक हो जाए। इसलिए आप सब लोगों को ये समझना चाहिए, सेवा करें हम, लेकिन विहित शास्त्रीय विधान से हम सेवा करें। सबको मैंने भोजन बहुत हो रहा है और यहाँ प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, और प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसलिए इन भगवान का प्रसाद भोग लगना चाहिए। भगवान शालिग्राम वहां जाए बड़े वाले रसोई घर में, उत्सव विग्रह जो बने हुए हैं ये वही चले जाए, थाल भोग यहाँ आ जाए, और ये उत्सव विग्रह वही किचन में चले जाए, वहीं सब में तुलसी पड़ जाए और सबको प्रसाद दिया जाए, तो लोगों की बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा, धर्म में मन लगेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप सब लोग सावधान रहें, ध्यान से देखें। इस समय बहुत मिलावट चल रही है, धर्माचार्यों के रूप में बड़े बड़े धूर्त आ गए, जिन धूर्तों ने ये चिंतन ही नहीं किया है कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए, कैसा स्वरूप होना चाहिए। भगवान के इतने चित्र प्रकाशित हो रहे हैं, सब बिना यज्ञोपवीत के। अधिकांश चित्रों को आप देखेंगे बिना यज्ञोपवीत के आपको वो चित्र दिखाई पड़े। और भगवान कृष्ण के चित्रों के साथ तो ये बहुत बड़ा छल हो रहा है, इतना बड़ा छल हो रहा है भगवान कृष्ण के चित्रों के साथ कि वो आंख अंग्रेजों स्टाइल में, जो अंग्रेजों की आंख होती है, उसी तरह की आंखें जो हैं इस्लाम के द्वारा प्रचारित किए गए चित्रों में हैं, और उसी तरह की आंखों वाला जितना प्रचार होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो उसी तरह से ऐसे ऐसे चित्र हमारे पास आ जाते हैं। मैं उसको खंडित करता हूं, भाई ये नहीं छपेगा, नोटिस छपने लगती हैं तो इतना, और चित्रों में भगवान के यज्ञोपवीत नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी के स्वरूप को भी विकृत करने का षड्यंत्र चल रहा है। इससे सतत सावधान रहने की आवश्यकता है, सभी लोगों को निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये विदेशी हमारे ठाकुर जी के स्वरूप को ही विकृत करने के चक्कर में लगे हैं, जो कि कृष्णा एंड क्राइस्ट बोथ आर इक्वल,
कहते हैं कृष्ण और क्राइस्ट ये दोनों एक ही हैं, इस तरह कहने वाले अरुण चरण डे इस्कॉन के संस्थापक। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने पढ़ा है उनकी पुस्तक को, उसमें लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं सुनी हुई बात नहीं बोल रहा हूं। प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा, आपको भेज भी दूंगा यदि आप कहेंगे तो, और नहीं तो ये सारे प्रमाण आपको मिल भी जाएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे ठाकुर जी के स्वरूप को भी विरूप करने के चक्कर में चल रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को समझाऊंगा कि आप सब लोग इस श्री विशिष्टाद्वैत मंडपम में बैठ करके विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जिसके अंदर अद्वैत प्रविष्ट है। विशिष्टाद्वैत का मतलब विशिष्टतया अद्वैतम, विशिष्टंच विशिष्टंच विशिष्टे विशिष्टयोर अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, ये बताया है। विशिष्ट और विशिष्ट दो बार कहो तो विशिष्टे हो जाएगा, और स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो विशिष्टाद्वैतम। तो विशिष्टम च विशिष्टे द्विवचन इसलिए किया कि दोनों विशिष्ट का रूप मालूम हो जाए, कि माने सूक्ष्म चेतन और सूक्ष्म जड़ पदार्थों में रहने वाला परमात्मा, स्थूल चेतन और स्थूल जड़ पदार्थों में रहने वाला परमात्मा, ये दोनों परमात्मा दो परमात्मा नहीं है, एक ही परमात्मा है, एक ही अद्वैतम एक है। विशिष्टयोर अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, दो विशिष्टों का अद्वैतत्व है। दो विशिष्ट कौन? एक सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट, एक स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट। इन दोनों विशिष्टों का एकत्व माने ये दोनों एक ही हैं, वही पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप मार्दवार्जव सौभारत साम्य कारुण्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य पराक्रम सत्य संकल्प सत्य काम वात्सल्य सौशील्य वशी वदान्य गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर सम कृति कृतज्ञाद्यनंत कल्याण गुणगण विशिष्ट अघटित घटना पटीयान कोटि कोटि कंदर्प दर्प दनन पटीयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान भक्तवांछा कल्पतरु अतुल छविमान भगवान श्रीमन नारायण ही दोनों में, सूक्ष्म चेतना चेतन में भी और स्थूल चेतना चेतन में भी। तो वह विशिष्टाद्वैत है। इसलिए आप सब लोगों को यह समझ लेना जरूरी है कि हम वैदिक परंपरा के अनुसार स्थापित सिद्धांतों के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के द्वारा भगवान की पूजा करते हुए वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यस्तत्तोषकारकः। श्रीमद् भागवत में स्वयं वेदव्यास जी लिखते कि वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण, वर्णाश्रम का आचार, वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों के लिए जो धर्म बतलाए गए, और आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन चारों के लिए जो धर्म बताए गए, इनके माध्यम से किया गया जो भगवान का आराधन है, उसी के माध्यम से भगवान संतुष्ट होते हैं। उनको संतुष्ट करने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अपने वर्णाश्रम धर्म की परंपरा के अनुसार भगवती मीराबाई ने भगवान कृष्ण की पूजा करके उनको संतुष्ट करके उनको प्रकट कर लिया, और अपने मनमाना रामपाल जैसे कथावाचक मनमानी कथा कहते हुए मनमाना कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू जो कहा है, उसमें कहते कबीर मनीषू में कबीर का नाम है। तो इस तरह से
आज तक भगवान नहीं प्रकट हुए और मीरा जी के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा कर रही थी। वो कोई वेद मंत्र का उच्चारण करके पारायण नहीं कर रही थी और न कोई धर्माचार्यों की लाइन में जाकर सट करके बैठ ही रही थी। इसलिए भगवती मीराबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान को प्रकट कर दिया। आज हम सब लोग जानते हैं इस चीज को। अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का पालन करना, ये श्रीमद् भागवत हमें उपदेश देता है। विष्णुराराध्यते पंथा नान्यस्तत्तोषकारक। वर्णाश्रम धर्म की परंपरा के अनुसार भगवान की आराधना के अतिरिक्त उनको संतुष्ट करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ये वेदव्यास जी कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ धन्ना सेठ, संत रविदास, व्याध, तुलाधार वैश्य ये कोई वेद पारायण करने नहीं गए थे और न ये कोई जगत गुरु धर्माचार्य सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन इनके पास साधक और तपस्वी भी धर्म तत्व का उपदेश ग्रहण करने के लिए गए। महाभारत में तो लंबी चौड़ी कथा है, हमको भी ज्यादा है जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, दूर जाना है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने वर्णाश्रम धर्म की परंपरा का पालन करते हुए इन लोगों ने अपना कार्य किया और चमड़ा ही रगड़ रहा था, चमड़ा ही रगड़ रहा था, लेकिन अपने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का पालन कर रहा था। उसका धर्म है, उसकी व्यवस्था है। एक मछुआरा है, मछली पकड़ता है, मछली मारता है, मछली खाता है, फिर भी भगवान का भजन करता है, भगवान उसके ऊपर भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण होकर के वो इस तरह करेगा तो भगवान थोड़ा प्रसन्न होंगे। इसलिए वर्णाश्रमाचार का पालन करते हुए हम भगवान की पूजा आराधना करें, सेवा करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष, यह बताने वाले कौन हैं? रामानुज स्वामी। अब कुछ लोग दो चार अक्षर पढ़ लेते हैं और दो चार अक्षर व्याकरण का पढ़ लिया और एक गांठ लेकर पंसारी, एक गांठ हल्दी लेकर पंसारी बन के बैठ गए, चाहे शरीर भर में पूरा आटा लीप लिया और कह गए हम बहुत बड़े रसोइया हैं, भले कुछ भी नहीं आ रहा है। बताओ भाई, इस तरह करने से नहीं काम होगा। ये हमें समझना होगा। ये जब हम जानेंगे तभी हम समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अब हम पाठ कर रहे थे कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, अब तब तो कोई पंडित थे, टोक दिए, बोल दिए कि क्या कर रहे हैं आप, भाग भाजो भाजा है। हमने कहा आप भाग शब्द में नहीं है, तो फिर तुम कैसे आखिर जबरदस्ती इसको अशुद्ध मान करके और उसमें संशोधन भी कर दे रहे हो, लक्ष्मी कह रहे हो। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष लक्ष्मी रामानुजो विजयते यति राज राजा। ऐसा कैसे? ये तो भाई कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजा तो रामानुज स्वामी जी का विशेषण है और आप उसमें चतुर्थी लगा दे रहे हैं। रामानुज स्वामी मतलब कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष लक्ष्मी माने भाजा अशुद्ध मानकर उसको सुधार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। कैंकर्य लक्षण को, कैंकर्य माने किंग करवाणी, किंग करवाणी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस तरह की भावना, क्या सेवा करूं क्या सेवा करूं, इस तरह की जो भावना है उस भावना का नाम किंकर है। क्या नाम है? किंकर। और किंकर से भाव कैंकर्यम, किंकर का जो भाव है वो कैंकर्य। कैंकर्य ही मैं वैकुंठ में भी भगवान का करता रहूं, इस तरह का विलक्षण मोक्ष। ये नहीं कि वैकुंठ में जाकर के हम सिंहासन पर बैठे रहे, नहीं, वैकुंठ में जाकर के अत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम, यहां भी और वहां भी भगवान के चरणों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्तु सूरयः, भगवान वेद कहते हैं। तो तात्पर्य यह है
कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष की भा मतलब कांति जहां से उत्पन्न हो रही हो, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्षस्य भा जायते यस्मात् असौ कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजः एवं भूतो रामानुजः यतिराजराजः विजयते। यह तात्पर्य है। इसलिए कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराजराजः, यह पाठ हो रहा है परंपरा से। अरे हम लोग गुरु जी बेवकूफ थे क्या? वेदांत मार्तंड थे, वेदांत शिरोमणि में दोनों परीक्षाएं पास की थी दक्षिण से, वेदांत मार्तंड में, वेदांत शिरोमणि भी। शिरोमणि भी स्वामी जी ने उत्तीर्ण किया था मैलकोटा में रहते हुए। और ज्ञान मंडप विश्व में, पूरे पूरे समग्र विश्व में ऐसा कोई भी दिव्य देश तीर्थ स्थान नहीं होगा जहां दिव्य देश में रसोइया और पुजारी न्याय सिद्धांत में शास्त्रार्थ करते हो, व्याकरण में शास्त्रार्थ करते हो, श्लोक रचना करने में समर्थ हो। एकमात्र ज्ञान मंडप मेलकोटे। मेलकोटे में हमारे सेल्लो नारायण स्वामी जी वेद वेदांत का वाक्यार्थ भी करते हैं, उपन्यास भी करते हैं, शास्त्रार्थ भी करते हैं, और भगवान का शकर पुंगल, फुलहेरा, दध्योदन, खीरान बनाते हैं। किसका? संपत कुमार भगवान का, तिरुनारायण भगवान का मेलकोटे में। मेलकोटे में भगवान के सामने मंजीरा बजाकर टुन्न करके नाचने वाला भी न्याय व्याकरण वेदांत का प्रकांड विद्वान होता है। ये ज्ञान मंडप का वैशिष्ट है मेलकोटे का। भगवान के सामने टुन्न टुन्न करके बजा देने वाले हमारे अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी न्याय व्याकरण वेदांत सब में सर्वतंत्र स्वतंत्र अप्रतिहत गति है। और जब भगवान के यहाँ सेवा का समय होता है वो टोपी पहन करके और मंजीरा लेकर के टुन टुन करके बजा करके और नृत्य करते हैं भगवान के सामने। इसलिए मेलकोटे को ज्ञान मंडप कहा गया है। मेलकोटे को ज्ञान मंडप इसीलिए कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया है मेलकोटे को ज्ञान मंडप। इसीलिए कहा गया है कि वहां के रसोइया, पुजारी, नर्तक तक सब न्याय व्याकरण वेदांत के तत्वों को जानने वाले, गंभीर रहस्य को जानने वाले। कभी आप जाइएगा मेलकोटे तो आप जरूर मिलिएगा अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी से, सेल्लो नारायण स्वामी जी से, श्री रंगवाद्यार स्वामी जी के, रामप्रिय स्वामी जी हमारे सकल शास्त्र पढ़ाते हैं। रामप्रिय स्वामी जी हमारे परम श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे इस श्री संप्रदाय का वैभव ऐसा अद्भुत वैभव है हमारे श्री संप्रदाय का, जो हम सब लोगों को कैंकर्य लक्षण रूपी विलक्षण मोक्ष की कांति प्रदान करने वाले भगवान रामानुजाचार्य के माध्यम से, वो रामानुजाचार्य ऐसे हैं जिनकी गरिमा ऐसी है, जिनका गुरुत्व ऐसा है कि भगवान भी लघु बन करके उनकी गोद में आकर संपत कुमार के रूप में बैठ जाते हैं। ऐसा भगवान रामानुजाचार्य के माध्यम से विशिष्टाद्वैत मत प्रवर्तन जो किया गया है, वही विशिष्टाद्वैत मंडप यह है।